Welcome to Mystery in 5 Minutes. सोचिए, एक आदमी, एक प्लेन और इतिहास का शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य। ये कहानी है एक ऐसी हाईजैकिंग की जो किसी क्राइम थ्रिलर की तरह शुरू हुई और एक लोक कथा बनकर रह गई। आइए आज इसी मामले की गहराइयों में उतरते हैं। सिर्फ 4 शब्द, और वो भी बिल्कुल शांत आवाज में। बस इन्हीं शब्दों से एक ऐसी घटना की शुरुआत हुई जिसे अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI आज तक नहीं सुलझा पाई है। तो कहानी का हीरो या कहें विलन एक ऐसा आदमी था जो देखने में बिल्कुल किसी आम बिजनेसमैन जैसा लगता था। सोचिए, सूट, टाई, हाथ में एक ब्रीफ केस, चेहरे पर ना कोई घबराहट ना कोई गुस्सा, था तो बस एक अजीब सा ठंडा आत्मविश्वास। तारीख थी 24 नवंबर 1971, थैंक्सगिविंग की शाम। मतलब माहौल बिल्कुल छुट्टियों वाला था। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट फ्लाइट 305 हवा में थी और ज्यादातर लोग अपने परिवार के पास जा रहे थे। किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यह मामूली सी उड़ान इतिहास का हिस्सा बनने वाली है। अच्छा, तो इस आदमी ने अपना नाम बताया था डैन कूपर, लेकिन हुआ ये कि मीडिया की एक छोटी सी गलती ने उसे हमेशा के लिए DB कूपर बना दिया। खैर, नाम से ज्यादा दिलचस्प तो उसका बर्ताव था। पूरी हाईजैकिंग के दौरान उसने किसी को डराया नहीं, धमकाया नहीं, बस बहुत ही शांति से अपनी मांगे सामने रखी। तो मांगे क्या थी? यहीं से ये केस असल में अजीब और अनोखा होना शुरू होता है, क्योंकि ये सिर्फ पैसों की मांग नहीं थी। नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही सोचा समझा प्लान छिपा हुआ था। तो पहली मांग थी 2 लाख अमेरिकी डॉलर। अब सुनने में शायद आज ये रकम उतनी बड़ी ना लगे, लेकिन 1971 के हिसाब से सोचिए, ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। FBI ने भी फौरन इसे जुटाना शुरू कर दिया। और फिर आई दूसरी मांग, और इसी मांग ने सबको सच में चौंका दिया। उसने मांगे 4 पैराशूट। जी हाँ, 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 4। अब सवाल ये था कि क्यों? क्या उसके साथ कोई और भी था, या ये सिर्फ पुलिस को कंफ्यूज करने की कोई चाल थी? ये सवाल आज भी अपनी जगह कायम। और सब कुछ बिल्कुल घड़ी की सुइयों की तरह सटीक चल रहा था। प्लेन सिएटल में लैंड हुआ, पैसा और पैराशूट प्लेन के अंदर आए और सारे के सारे यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए। कूपर ने अपना वादा तो निभाया, लेकिन कहानी का असली जबरदस्त ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। तो अब प्लेन में कौन बचा? सिर्फ फ्लाइट क्रू और DB कूपर। उसने पायलट को एकदम सटीक निर्देश दिए कि किस रास्ते पर जाना है, कितनी ऊंचाई पर उड़ना है और रफ्तार क्या रखनी है। उसका इरादा अब बिल्कुल साफ हो चुका था। वो उड़ते हुए प्लेन से कूदने वाला था। जरा सोचिए, ये अपने आप में कितना खतरनाक काम रहा होगा। उस जमाने के बोइंग 727 में एक खास बात थी, उसकी पीछे वाली सीढ़ियां हवा में भी खोली जा सकती थीं, और कूपर ने ठीक यही करने को कहा। केबिन के अंदर तेज हवा का शोर, इंजन की गड़गड़ाहट, माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया और उसने छलांग लगाई 10,000 फीट की ऊंचाई से। ये कोई मामूली ऊंचाई नहीं है। यहां से कूदने के लिए जबरदस्त हिम्मत और खास ट्रेनिंग चाहिए होती है, और वो भी उस रात के मौसम में, क्योंकि वो रात एक तूफानी रात थी। इतनी जोरदार बारिश हो रही थी कि कुछ भी देख पाना लगभग नामुमकिन था। विजिबिलिटी करीब 0। ऐसे हालात में कूदना मतलब सीधे सीधे मौत को दावत देना। और नीचे था घना अंतहीन जंगल, ना कोई शहर ना कोई रोशनी, बस मीलों तक फैला हुआ अंधेरा और पेड़। और DB कूपर पैसों से भरे बैग के साथ उसी अंधेरे में कूद गया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। अब जैसे ही प्लेन बिना कूपर के लैंड हुआ, अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी खोजबीन में से एक शुरू हो गई। भाई, एक आदमी हवा में गायब हो गया था, उसे ढूंढना तो था ही। सच में जमीन आसमान एक कर दिया गया। हजारों पुलिस वाले, सेना के जवान, हेलीकॉप्टर, सबने मिलकर जंगल का कोना कोना छान मारा, पर नतीजा सिफर। कुछ नहीं मिला, ना कूपर, ना उसका पैराशूट, ना पैसों का बैग, और ना ही कोई लाश। ऐसा लगा जैसे वो आदमी कभी था ही नहीं। फिर सालों बीत गए। बात है 1980 की, यानी घटना के पूरे 9 साल बाद। एक बच्चे को नदी के किनारे पैसों का एक सड़ा गला बंडल मिला। जब सीरियल नंबर मैच किए गए तो पता चला ये तो वही पैसे थे। लेकिन इस खोज ने तो रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। सोचिए, अगर कूपर मर गया था तो बाकी के पैसे कहां गए, और अगर वो जिंदा था तो उसने ये पैसे यहां क्यों छोड़े? तो देखिए, इस केस को लेकर मोटे तौर पर 2 ही थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कहती है कि वो उस खतरनाक छलांग में बच ही नहीं पाया, बर्फीले तूफान में बिना किसी सर्वाइवल गियर के वो जंगल में कहीं मर गया। और दूसरी थ्योरी वो कहती है कि नहीं, वो कोई नौसिखिया नहीं था, वो एक ट्रेंड स्काई डाइवर था, शायद कोई फौजी, जिसने हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब लगाया था और वो सुरक्षित जमीन पर उतरा और एक नई जिंदगी शुरू करने में कामयाब हो गया। आज इस बात को 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ये केस आज भी सवालों के जाल में उलझा हुआ है। और यही वो सवाल हैं जो DB कूपर को सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी, एक लेजेंड बनाते हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो गिरने से मर गया तो उसकी लाश कहां है? इतने बड़े सर्च ऑपरेशन के बाद भी उसका कोई नामो निशान क्यों नहीं मिला? एक हड्डी तक नहीं, कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, पैराशूट का कोई हिस्सा नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, चलिए मान लेते हैं कि वो बच गया, तो फिर अगला सवाल यह है कि वो इतने सालों तक, 50 साल से भी ज्यादा, खामोश क्यों रहा? उसने उन पैसों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि FBI ने तो सारे सीरियल नंबर रिकॉर्ड कर लिए थे। क्या ये मुमकिन है कि वो पूरी जिंदगी गुमनामी के अंधेरे में जीने में कामयाब हो गया? और ये भी तो सोचना होगा कि आखिर DB कूपर था कौन? क्या वो बस एक आम हताश आदमी था जिसकी किस्मत ने उस रात उसका साथ दे दिया, या फिर वो एक शातिर प्लानिंग करने वाला जीनियस था जिसने FBI ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चकमा दे दिया?
और इन सब सवालों के बाद बस एक आखिरी सवाल बचता है, एक ऐसा जुर्म जिसमें मुजरिम कभी पकड़ा नहीं गया। पैसा लगभग सारा का सारा गायब हो गया और उसकी पहचान हमेशा के लिए एक पहेली बन गई। तो क्या इसे इतिहास का सबसे परफेक्ट क्राइम कहा जा सकता है? आज भी जब किसी अंधेरी रात में तेज बारिश होती है ना, तो कुछ लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि क्या पता किसी तूफानी रात में आसमान से एक साया फिर नीचे आए और हमेशा के लिए अंधेरे में गुम हो जाए। Comment the next mystery you want to know.